नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अगस्त 2026। दोस्तों चलिए ज्यादा बातें न करके सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो में हम मार्केट से रिलेटेड कुछ विषय को लेकर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है अभी रात को, उस पर भी फोकस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट है, सबसे पहले देखिए, आज 1 अगस्त के दिन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, यानी जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट। भारत की इस बार जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन वो लगभग 14 महीने की बेस्ट आया है। 15.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। ये जुलाई महीनों पे लगभग 2.11 लाख करोड़ की कलेक्शन इस बार हुआ है जीएसटी की, ठीक है, जो कि पिछले साल काफी कम था, इससे काफी कम था, और पिछले मंथ पे भी इससे काफी कम था। ये डेटा तो काफी बढ़िया रहा। अब बात करेंगे सेकेंड डेटा है भारत की यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा। ये जो हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करते हैं ना, और आज के डेट में तो मतलब कुछ ज्यादा ही ये सब लोग यूज कर रहे हैं। और आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जिस वजह से जो कैश उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है ना। मैं मतलब लास्ट टाइम कब कैश यूज किया था, मुझे भी सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब जरूरत नहीं पड़ता तो ऑब्वियसली बात है कि क्यों यूज करूँ। ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ना, वो लगभग 29.9 लाख करोड़ हुआ है, रिकॉर्ड हिट किया है। उसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शन है 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब इतने बार ट्रांजैक्शन किया गया है, पूरे पैन इंडिया की दोस्तों डेटा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी कंपनीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम, प्राइम एग्जांपल, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन चुका है। या दोस्तों एक और कंपनी आपको पता होगा, फाइन लैब ऐसा कुछ नाम करके, उसका जो मशीन है ना, हम लोग जब कोई भी शॉपिंग मॉल या कहीं पे जाके उसका आता है वो, ठीक है। तो ये डेटा भी काफी बढ़िया रहा। अच्छा, एक और डेटा दोस्तों। अच्छा, वैसे तो आज मंथ की पहला तारीख है, तो आपको पता होगा हर एक महीने की फर्स्ट डे कंपनी की जो कार मेकर्स की सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है। ऑलरेडी आपको मैं टाटा, महिंद्रा, सुजुकी की दे चुका हूं, तो बहुत ही बढ़िया रहा। अगर हम बात करें भारत में पूरे मतलब जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है, ठीक है, सबका जो एवरेज इस बार ग्रोथ ही आया है 33%। मतलब बहुत ही शानदार, लगभग 4.7 लाख की यहाँ पे टोटल नंबर आया है। मारुति, हुंडई लॉग रिकॉर्ड सेल, जो मारुति सुजुकी है, हुंडई मोटर इंडिया है, इसमें बेस्ट सेल हमें देखने को मिला। चलो बहुत बढ़िया। इवन कार सेल्स पहले से इंप्रूव कर रहा है, 2025 में जितना एकदम कम हो गया था, इस बार इंप्रूव कर रहा है। अच्छा, वैसे दोस्तों एक और अपडेट है, जो कमर्शियल एलपीजी मतलब जो होटल, रेस्टोरेंट या अलग अलग जगह पे कमर्शियल पर्पस यूज होता है, उसका जो प्राइस हमने देखा था, आपके सरकार ने अप्रैल मई पे बढ़ा दिया था, काफी बढ़ा दिया था। तो वो जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपए के आसपास कम कर दिया है सरकार ने। और खास करके दिल्ली, कोलकाता, ये सब जो बड़े शहर है भारत में, यहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो भी चुका है, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर डेटा दे दिया तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जस्ट अ मिनट, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे कोलकाता की डेटा है। कोलकाता में 200 रुपए ऑलरेडी कम कर दिया, दिल्ली कोलकाता में। तो अभी जो फिलहाल प्राइस पड़ रहा है 19 किलो की जो कमर्शियल एलपीजी है, 2,872 रुपए के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। और बाकी जो डोमेस्टिक है, मतलब जो हम लोग घर पे यूज करते हैं 14 किलो वाली, उसको अनचेंज रखा है, उसमें कोई भी अभी चेंज नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, वोडाफोन आइडिया, इस शेयर के ऊपर थोड़ा सा नोट करना। वोडाफोन आइडिया गेट्स 26.8 करोड़ नोटिस फ्रॉम टेलीकॉम डिपार्टमेंट फॉर एलिज डिफॉल्ट इन स्पेक्ट्रम रिलेटेड रोल आउट ऑब्लिगेशन। तो कंपनी को 26.8 करोड़ की दोस्तों एक पेनल्टी भरने की नोटिस मिला है। तो सोमवार के दिन कहीं ना कहीं उस हिसाब से शेयर रिएक्ट कर सकता है, तो इसको नजर रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टर्मोइल ये सब तो है अभी भी, पर स्टिल भारत की मार्केट में एफआईएस की फ्लो अच्छा चल रहा है। मार्केट रजिस्टर्ड बिगेस्ट वीकली गेन इन नियरली 4 मंथ। ये जो पिछले हफ्ते बीता ना, ये पिछले लगभग 4 महीने की बेस्ट एवर वीकली गेन हमें देखने को मिला सिंगल वीक पे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी दोस्तों वजह है एफआईएस, जिस बार आपको मैं बार बार कहता हूं। तो सुनने को आ रहा है एफआईएस ने लास्ट वीक में लगभग 5,949 करोड़ खरीदा है, इनफ्लो आया है। और ओवरऑल अगर हम बात करें जुलाई महीनों पे, इनफ्लो ही हमें देखने को मिला।
ठीक है, तो ये बेस्ट पार्ट है। और उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट रिपोर्ट है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग, और ये भी फैक्ट है कि भारत की जितने भी कंपनीज, बैंक्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का अर्निंग काफी अच्छा हो रहा है और वैल्यूएशन भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से चला नहीं है ना मार्केट। तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग, एफपीआई इनफ्लो कीप इंडियन इक्विटीज रेजिलेंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। तो ये 100% सही है ये रिपोर्ट, और आशा रखता हूं कि देखिए अगर सब कुछ सही रहा मार्केट रिकवर कर जाएगा, क्योंकि मार्केट रिकवरी की मूड में है। सो दोस्तों, ये कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट था। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट पे लेके चलते। आपको मैं एक छोटा सा अपडेट आज दिन की पहली वीडियो में दे दिया था ऑलरेडी, कि सबसे पहले थोड़ा पीछे से हम शुरुआत इसलिए करें ताकि आगे की जो स्टोरी है वो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ट्रम्प की तरफ से इस बार एक और थ्रेट दिया है, सीधा सीधा ऑर्डर भी आप कह सकते हो, कि ईरान अटैक एज सून एज दिस वीकेंड। मतलब ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता मतलब वही आज रात से लेकर कल रात तक, लगभग अराउंड 24 से 30 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हमला हो सकता है। अब इस बार दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रम्प की थ्रेट है ये थोड़ा सा सीरियस है। सीरियस इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग हो चुका है, और इस बार जो थ्रेट आ रहा है, इस बार अगर हमला हुआ, ईरान की जितने भी एनर्जी इंफ्रा है, चाहे पावर प्लांट हो सकता है, कोई बड़ा रिफाइनरी हो सकता है, उस पे निशाना होगा यूएस की, ताकि जल्द से जल्द ईरान को सरेंडर करवा सके। तो इसी से रिलेटेड ईरान की तरफ से भी दोस्तों रिप्लाई आ गया। अच्छा, ईरान की तरफ से क्या रिप्लाई आया थोड़ा देख लीजिए। काइंड ऑफ मैडनेस, ईरान वोस टू टारगेट यूएस इजरायली एनर्जी एसेट इफ अटैक एज ट्रम्प वेट फ्रेश स्ट्राइक। तो ईरान ने दोस्तों रिटेलिएट करते हुए या काउंटर में कहा, ट्रम्प की थ्रेट के काउंटर पे, देखिए टोटली मतलब पागल हो चुका है ट्रम्प। बेसिकली उन्होंने कहा ईरान की तरफ से, और साथ में ये भी कहा कि अगर ट्रम्प ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, इजराइल की जितने भी एनर्जी इंस्टॉलेशन है अमेरिका, मतलब इजराइल के अंदर जो अमेरिकन जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, उस पर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको हम निशाना करेंगे अगर ट्रम्प ने ऐसा किया तो। अब देखना होगा कि कौन क्या करते हैं, इसका कोई अभी भी देखिए जो सिचुएशन है टोटली अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बट इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि एफआईएस की फ्लो आ रहा है, इतना ही। और उसके साथ साथ जो इंडियन कंपनी की अर्निंग Q3 Q2 लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, एकदम से खराब हो गया था, वो पहले से बेटर हो रहा है अभी। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी सपोर्ट है इंडियन मार्केट के लिए। अच्छा, एक और दोस्तों, सडनली आज रात की 9:07 पे, ध्यान से नोट करना, यह आज रात 9:07 की अपडेट आया है। यूएस ईरान टेंशन लाइव, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स ब्लास्ट इन वेस्टर्न ईरान, इस्लामाबाद घरब। ये आपकी पाकिस्तान वाली इस्लामाबाद नहीं है, ठीक है, ये आपकी ईरान वाली है। तो ईरान की न्यूज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जो वेस्टर्न ईरान पे, जो पश्चिमी ईरान की इस्लामाबाद घरब नाम का एक जगह है, वहां पे कुछ ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। अब वो ब्लास्ट, अब ये रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ कि ये यूएस की तरफ से ही हमला हुआ या ऐसा कुछ भी, ठीक है, बट एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, एक और रिपोर्ट दोस्तों आप थोड़ा सा ले लीजिए। एक और रिपोर्ट क्या है कि देखिए, यूएस ने ऑलरेडी अमेरिकन्स जो अभी मिडिल ईस्ट में है, ध्यान से समझना, यूएस अर्ज अमेरिकन टू लीव मिडिल ईस्ट एज ट्रम्प थ्रेटन फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान। तो मतलब अभी दोस्तों कुछ सीरियस होने वाले हैं अगले 24 से लेके 30 घंटों के अंदर। अदरवाइज अगर कोई छोटा मोटा स्ट्राइक करने का प्लान था ट्रम्प की या यूएस की, तो कभी भी जो अपने देश की नागरिक को अलर्ट नहीं करता। समझ आ रहा है मेरी बात। ये आज रात की अपडेट है, ध्यान से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आज रात 9:40 में अभी की फ्रेश अपडेट है, ठीक है, लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ ये अपडेट आया है कि यूएस ने अपने जो देश की नागरिक है जो भी मिडिल ईस्ट में है, उनको कहा कि भाई जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलो, जो भी इमरजेंसी प्लेन दिखे निकल जाओ, लीव मिडिल ईस्ट एज ट्रम्प थ्रेटन फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान। तो जिस वजह से ये जो हमला होगा अगले 24 और 30 घंटे के अंदर पता चल जाएगा, कुछ भरी भरकम हो सकता है, घातक हो सकता है सिंपल भाषा में, क्योंकि इस बार निशाना है ईरान को सीधा सीधा सरेंडर करवाने की, क्योंकि ये जो वॉर है 5 महीना कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो चुका है। ये तो सच है कि शुरू में लग रहा था कि भाई 1-2 हफ्तों में निपटा देगा, 5 महीना बीत गया। अब ट्रम्प भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि दुनिया भर की प्रेशर आ रहा है। लेट्स से क्या होता है, तो इस बारे में देखिए जो भी कुछ जानकारी आएगा बारे में, ठीक है, आई थिंक कि आ जाएगा सुबह सुबह या तो कल रात तक, जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा। सो उस हिसाब से हम आगे डिसीजन मतलब डिसाइड करेंगे। चलो इस वीडियो को फिलहाल दोस्तों वाइंड अप करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।